Hello, welcome students. You are watching a chemistry class on chapter hydrogen. So this is my third part of this chapter. Okay. So today our topic is physical properties and chemical properties of hydrogen. So now, what are the physical properties of hydrogen? इसका हाइड्रोजन का जो physical properties है वो क्या क्या है? नंबर वन, मैं तो बोलूँगा कि it is lighter than air. It is lighter than air. Okay, it is lighter than air. That it can be liquefied at low temperature and high pressure. Okay, इस हाइड्रोजन जो गैस है इसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर अंडर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन है इट हैज नो कलर, नो टेस्ट, नो स्मेल। इसका कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल भी नहीं है। इसके अलावा इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन जो गैस है वो बहुत धीरे धीरे पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये सब आपका यानी कि क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम बात करेंगे ऑक्लूजन। व्हाट इज मीन बाय ऑक्लूजन? क्या वो, सपोज आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड प्लैटिनम जो है दे आर अनरिएक्टिव एलिमेंट। वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो फेनोमेना है एब्जॉर्प्शन करने का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्लूजन बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये किस में काम आता है? जैसे अगर हम बात करेंगे कि अ, तेल को, ऑयल को घी में बदलने का, तो जब हम तेल को घी में बदलते हैं तो उस समय ये क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा कि ऑयल, ये क्या हो गया, घी। तो जो प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या डालते हैं, निकल या तो प्लैटिनम डालते हैं। लेकिन ये ऑयल को घी में कैसे चेंज होता है? ऑयल हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इसको हम अगर सिंगल बॉन्ड में करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये जो दो हाइड्रोजन जो है, यानी कि हाइड्रोजन क्या डाई एटॉमिक है, तो ये जो टू एटम ऑफ हाइड्रोजन है वो एक एक एटम एक एक कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जहाँ डबल बॉन्ड था तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, अभी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड बन गया तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन। क्लियर हो गया। अब देखो, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का कहाँ पता चला। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, मैंने कहा कि ऑयल को घी में बदलने का काम आया कौन, हाइड्रोजन। लेकिन हो सकता है कि इसमें हमने हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया हो सकता है। जब चाय में चीनी ज़्यादा हो सकता है, चाय पत्ती ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसमें भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हम लोग निकल या प्लेटिनम जो हमने कैटालिस्ट के रूप में इसमें ऐड किया है, तो ये क्या कर लेता है, जो एग्जैक्ट हाइड्रोजन होते हैं उसको वो क्या क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो फेनोमेना है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, अभी हमें प्रूव करना है कि हाइड्रोजन इज अ लाइटर एलिमेंट देन एयर। मैंने आपको पहले बोला कि लाइटर देन एयर, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना, व्हाट विल यू हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, टेक ए सोपी सोल्यूशन इन ए बीकर। आप सोपी सोल्यूशन ले लो बीकर में। नाउ नाउ यू हैव टू पास द हाइड्रोजन गैस इन इट। आप उसके बीच में हाइड्रोजन गैस पास करवाओ। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, we observe that when hydrogen gas is passed through a soapy solution, then what will happen? Then a soap bubbles,
soap bubble containing hydrogen gas comes out of the solution and rises up in the air. जो सोपी सॉल्यूशन के बीच में जो हाइड्रोजन गैस पास करवाया जाता है, तो क्या होता है, जो साबुन के जो बबल्स होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, तो उसके अंदर में हाइड्रोजन गैस बनकर क्या होता है, देखो जैसे ये बबल्स है, इसी के अंदर में हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, हल्का होने के बावजूद ये ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तो यही से समझ में आता है कि ये जो उड़ रही है बबल्स है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। अब और देखो, अगर ये बबल्स उड़ते हैं, हम क्या करेंगे, माचिस लेके जलाकर अगर इसे बबल्स के सामने रखेंगे, देन इट प्रोड्यूसेस व्हाट, पॉप साउंड। क्या होगा, वो पॉप साउंड की तरह फटेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर द वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैं तो बोलूँगा कि कोई भी मैं लिख देता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, अगर हाइड्रोजन को अगर हम मान के चलो कि क्या बोलते हैं उसको, हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएं, किसके साथ, हैलोजन। तो हैलोजन में क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं। तो अगर हम उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो जो हाइड्रोजन क्लोरीन जो गैस है, तो इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में हम रिएक्ट नहीं करवाएंगे, नहीं तो एक्सप्लोजन होगा। इसको रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट के बीच में ये रिएक्ट करवाना पड़ता है, तब जाके ये क्या बनता है, HCl बन जाते हैं। ओके, फिर आ जाओ, ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसको मेटल के साथ भी रिएक्ट करवाएं, किसके साथ, मेटल के साथ, तो अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका मेटल हाइड्राइड। क्या बनेगा, जैसे लिथियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा। तो इस तरह से यानी कि आपका क्या बनेगा, मेटलिक हाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। देखो ये हो गया आपका नॉन मेटल। अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, लिथियम के साथ। ओके, तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं लिथियम को आगे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो लिथियम क्या हो गया आपका, लिथियम हाइड्राइड। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं बैलेंस कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, लिथियम मतलब मेटल, हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्राइड, तो मेटल हाइड्राइड बना। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, अभी हम नेक्स्ट अगला रिएक्ट करवाएंगे, अगर हाइड्रोजन का रिएक्ट होगा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो मान के चलो कि अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनेगा। तो अब देखो इसमें आपको समझना है, मेटेलिक ऑक्साइड मैंने कहा Fe2O3, यह हाइड्रोजन है, अगर ये रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो इसमें जो ऑक्सीजन है ना, यानी कि ये क्या मेटेलिक ऑक्साइड है, ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, आयरन बनेगा। क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर हाइड्रोजन बनेगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर। ओके, तो ये हो गया आपका मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद क्या, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। तो सीधा सीधी बात है कि कोई भी अगर मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्ट अगर हाइड्रोजन के साथ होता है तो मेटल बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ कि अभी मैंने और एक रिएक्ट बताया था कि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन है इसको किसमें चेंज करवा देता है, सैचुरेटेड में। सीधा सीधी बात है कि ऑयल टू घी में ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन, तो मैं कहूँगा हाइड्रोजनेशन इज ए प्रोसेस of conversion of what, unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbon in the presence of catalyst, in the presence of nickel। क्लियर हो गया। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस में भी काम आते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में ही काम आते हैं, क्योंकि तेल को घी में बदलने का ये कहाँ काम आते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में, तभी तो हम लोग इसका यूज करते हैं घी का। ओके, फिर आ जाओ यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या क्या यूज है, मैं तो बोलूँगा हाइड्रोजन जो है नंबर 1 पॉइंट, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन क्या है, इट इज यूज्ड एज ए
फ्यूल। ओके, नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। तो ये ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में भी यानी कि ये क्या होता है, काम आता है, जो एक टेम्परेचर इतना हाई होता है कि दैट इज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। ओके, उसके बाद आ जाओ ये जो है अभी मैंने बोला कि इट इज ऑल्सो यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ओके, इसके अलावा और हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग वन सिंथेटिक पेट्रोल। ओके, आई मीन जो आर्टिफिशियल पेट्रोल है वो भी बनाया जाता है फ्रॉम कोयला से बनाया जाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अभी मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये हो गया मेटलिक ऑक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये जो मेटलिक ऑक्साइड है ये क्या हो गया, रिड्यूस होकर क्या बन गया, मेटल बन गया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये किसमें काम है, मेरे को मेटल को प्राप्त करने का काम आ गया, इसलिए इसको कहा गया इट इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर मुलाकात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको